मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आप लोग का स्वागत है। आगामी सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है संवैधानिक दृष्टिकोण से कि आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन हमारा संविधान पारित हुआ था, अंगीकृत हुआ था, जिस वजह से हम लोग संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान दिवस के रूप में हम लोग ये चीज़ कब से मना रहे हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को ये घोषणा किया गया कि प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 2015 से हम लोग 2015 से संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। 26 नवंबर जो है हमारा संविधान दिवस है और संविधान बनाने में प्रारूप समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी ड्राफ्टिंग पे संविधान सभा द्वारा कुल 3 बार वाचन किया गया, चर्चाएं की गई। और प्रारूप समिति के मुख्य सूत्रधार जो अध्यक्ष थे पंडित भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनका जन्म जो है, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के महू में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस वजह से प्रत्येक साल 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। और अंबेडकर जी का मृत्यु जो है, देहांत उनका 6 दिसंबर 1956 को हुआ। यानी जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को और उनका निधन हुआ 1956 में। कहा जाता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अंबेडकर जी हिंदू पंथ में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं और छुआछूत हैं, इसकी वजह से 1956 में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये तो थी अंबेडकर जी के बारे में। और संविधान मनाने की जो प्रक्रिया है कि हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं उस बारे में। लेकिन आइए आगे अब शुरू करते हैं कि संविधान बना कैसे, हमारा इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 1924 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी थी, जिसका गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद 1923 में किया था इलाहाबाद में। इस पार्टी ने 1924 ईस्वी में सबसे पहले संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का विचार इस पार्टी ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले 1924 ईस्वी में। किंतु भारतीय संविधान जो बना हुआ है वर्तमान में, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया है। हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था, जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और AB अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे सदस्य थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स 1942 में क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष रह चुके थे जो भारत आए थे। अब आगे देख लीजिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसका पहला बैठक हुआ था। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरा बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और राजेंद्र प्रसाद को इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा के लिए। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। आप यहाँ देख लीजिए, आगे देखते हैं। और इस संविधान सभा में जो आयोजन हुआ था संविधान बनाने के लिए, इसमें हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था इस बैठक में। और मुस्लिम लीग, ये 2, हैदराबाद तो देसी रियासत हो गया, और मुस्लिम लीग जो राजनीतिक पार्टी थी इस संविधान सभा का बहिष्कार किए। और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे लिए एक अलग संविधान बनाइए। अलग संविधान बनाने की मांग की मुस्लिम लीग ने।
आगे देख लीजिए, आने वाले परीक्षाओं में या फिर जो भी परीक्षा पीछे होते हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन था वो कितनी आबादी पर एक सीट निर्वाचित किया गया था। तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट को रखा गया था संविधान सभा द्वारा। 10 लाख आबादी और एक सीट। और आगे में देख लीजिए कि संविधान बनाने के लिए कुछ प्रमुख समितियों का भी गठन किया गया था, जिनमें कुछ समितियां थी। राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक थी संचालन समिति और दूसरी थी राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तथा एक कमेटी थी संघीय संविधान एवं संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे नंबर पर यहाँ देख लीजिए, प्रांतीय संविधान एवं मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और चौथी कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। तथा मौलिक अधिकार जो समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, उसकी 2 समितियां थीं जो उप समिति के रूप में जानी जाती हैं। पहली उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। यानी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष HC मुखर्जी। HC मुखर्जी को हरिश्चंद्र मुखर्जी भी कहा जाता है। आगे देख लिया आप यहाँ पे, संविधान में कुल ब्रिटिश प्रांतों से जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र था उसमें कुल 296 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ, जो प्रतिनिधि के रूप में विभाजन किया गया था, उनका बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर यानी कि धर्म के आधार पर किया गया था। जिनमें 213 सामान्य से थे, 79 मुसलमानों के लिए रखा गया था और 4 सिखों के लिए सीट रखी गई थी। टोटल 296 सीटों का निर्धारण हुआ, जिनमें 213 सामान्य से, 79 मुसलमान और 4 सिख। उसके बाद उस संविधान सभा में जो संविधान सभा आयोजित हुई उनमें कुल 15 महिला सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी कि प्रथम जो संविधान जो बन रहा था उसमें कुल 15 सदस्य महिलाओं को रखा गया था। तथा पंडित नेहरू जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसको स्वीकृति जो है उस प्रस्ताव को स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। ये बार बार आगामी परीक्षाओं में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उसको स्वीकृति कब मिली, तो उसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। उसके बाद 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिनमें कुल 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्यीय समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और N गोपाल स्वामी अयंगर, ये सदस्य के रूप में थे। तीसरे नंबर पर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पर है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और 5वें नंबर पर है सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा 6वें नंबर पर है N माधवराव और 7वें व्यक्ति थे DP खेतान। ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर का चुनाव जो है संविधान सभा में देश के बंटवारे से पहले हुआ था बंगाल से, लेकिन जब देश बंटवारा हो गया और स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ तो उसमें अम्बेडकर जी का चुनाव जो है बॉम्बे से हुआ था। और अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे। आगे इस बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल संविधान से संबंधित इतना ही आज रहेगा और आगे जो भी क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं कि 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा जो हुआ था, तो अब संविधान में कुल 324 सीटें नियत किए गई, जिनमें कुल प्रांतों से 235 और देशी राज्यों से 89। आप यहाँ देख लीजिए, जब बंटवारा हो गया तो 324 सीट निर्धारित हुआ, लेकिन उस वक्त 296 था जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे।
और बंटवारे के बाद 324 सीटें नियत की गई, जिनमें प्रांतों से 235 और देशी राज्यों से 89 सीटें। फिर संविधान को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा के समक्ष रखा 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की संविधान सभा के समक्ष? तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष भीमराव अंबेडकर ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट पे संविधान सभा द्वारा कुल 3 बार चर्चाएं की गई, जो संविधान में वाचन के नाम से उल्लेखित है। 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, और दूसरा वाचन जो है आप यहाँ देख लीजिए, दूसरा वाचन जो है कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक, तथा तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसी दिन जो ये अंतिम दिन था 26 नवंबर, इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, अंगीकृत किया गया। इसीलिए इस तारीख को 26 नवंबर को, जो आज तारीख है 26 नवंबर, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। अब आगे देख लीजिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, उस वक्त कुल 284 सदस्य मौजूद थे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है। 284 लोग की उपस्थिति में संविधान को पारित किया गया। अब आगे देखिए कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा है। तो संविधान को बनाने में कुल 2 बरस 11 माह 18 दिन का समय लगा है और कुल 63,96,729 रुपये का खर्च आया है। और संविधान सभा के अंतिम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी पहली बैठक, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। और उस संविधान में जो संविधान पारित हुआ था, उसमें उस वक्त मूल संविधान में हमारे कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में जो अभी हमारा संविधान चल रहा है, संशोधनों के सहारे अभी हमारे संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं। 3 गो भाग बढ़ा है। जो मूल संविधान में 22 था और अनुसूचियों की संख्या जो थी मूल संविधान में 8 थी। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से टाइप हो गया है। 12 अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में वर्तमान में, और 395 अनुच्छेद हैं। 395, हाँ 395 अनुच्छेद तो सही है। यहाँ मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, और वर्तमान में संविधान में 25 भाग सही है। और ये जो मिस्टेक से मेरा टाइप हो गया है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, ठीक है, जो यहाँ भी है। और आगे देख लीजिए, 12 अनुसूचियाँ हैं और 444 अनुच्छेद हैं। और इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक साल 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हम इस तरह से वीडियो और बनाएंगे आप लोगों के लिए परीक्षा से संबंधित। और जितने भी हमारे देखने वाले सब्सक्राइब कर दीजिए उसको, और परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ होगी मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि आगे जो परीक्षाएं होंगी उससे संबंधित, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। ये बार बार आता है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।